आपको पता बेटा, हमने पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था बेटा रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, 1665 ये डेट है। डेट उतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी कभार एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए याद रखना है। उसके बाद दूसरा वाला साइंटिस्ट जो है, इसका नाम लिवान हुक था। लिवान हुक था, इसने 1674 में सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था पुरकंजी, ठीक है। तो ये कुछ साइंटिस्ट है जिनके बारे में हमें याद रखना है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब इसने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। सेल में फ्लूइड होता है बेटा, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो इन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। तो सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, फिर उसके बाद लिवान हुक ने डिस्कवर किया, फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, फिर पुरकंजी ने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, फिर लिवान हुक ने कैसे डिस्कवर किया? तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था वो डेड सेल था, यानी प्लांट सेल लिया था। तो प्लांट सेल लिया था। इन्होंने लिविंग सेल, कौन सा? लिविंग सेल, वाटर कौन में से वाटर निकाला, फिर वहां से बैक्टीरिया सेल देखे या बाकी कुछ और सेल्स देखे जो लिविंग सेल थे। तो अगर सवाल आएगा हु डिस्कवर सेल, तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक 1665 में। अगर सवाल आएगा कि हु डिस्कवर लिविंग सेल, तो आप कहेंगे एंटोन वॉन लिवान हुक 1674 में। हु डिस्कवर न्यूक्लियस, तो हम कहेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने। तो बेटा ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म का नाम जो है पुरकंजी ने दिया था, ठीक है, मैं बता देता हूँ बेटा। तो सबसे पहले एक हमारे पास साइंटिस्ट थे, उसका नाम बेटा क्या था, मैं यहां पे लिखता हूं। उस साइंटिस्ट का नाम था उस साइंटिस्ट का नाम था दुजारदीन। क्या था? दुजारदीन, DUJARDIN। तो दुजारदीन था। तो जो प्रोटोप्लाज्म है, यानी ये सेमी फ्लूइड होता है, तो ये इन्होंने इसका नाम दिया था सरकोड। तो फिर उसके बाद आए हमारे पास पुरकंजी और वीमोल, तो उन्होंने इसका नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ये वाला हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता है कि हमें ये पता है कि बेटा कि सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ये एक आम इंसान भी बता सकता है कि सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर सेल को किसी ने देखा था, तो वो एक हमारे बंदा था भाई साहब, जिसका नाम था माल पिगी। क्या था? माल पिगी। 1661 में, ऑलमोस्ट 1661 में इन्होंने सेल को देखा था, ठीक है। तो फर्स्ट साइंटिस्ट यही थे जिन्होंने सेल को देखा था, ठीक है। अब उनके पास उतना मतलब मैं कहूंगा कि मटेरियल नहीं था, उनके पास उतना फील्ड नहीं था, या उतने फेमस नहीं थे कि वो लोगों को बता सके, ठीक है। तो लोगों को बता सकते, रास्ते में हम चलते तो हमने कोई चीज देख लिया, जब कभी देखा नहीं होता है, सम टाइम हम बोलते हैं यार ये तो पता नहीं, यार तो देखा नहीं है, तो छोड़ो इसको। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते जो किसी चीज को देखते देखते हाँ ये तो कुछ डिफरेंट है। तो इसी तरह जब मालपेगी ने देखा, उसने बोला ये तो मुझे क्या पता है, होगा कुछ। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने देखा, तो रॉबर्ट हुक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब उन्होंने देखा तो वहां पे उनको कुछ हनी काम स्ट्रक्चर लगी, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चर, यानी इस तरीके से उन्होंने देखा स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये वाले स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर। तो उन्होंने उसका नाम दिया सेल। क्या नाम दिया? सेल। या दिया रूम, या बोलते कंपार्टमेंट, या बोलते हम उनको सेल, ठीक है। तो ये है रॉबर्ट हुक, ये है लिवान हुक, ये है रॉबर्ट ब्राउन, ये है पुरकंजी, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास दूसरा वाला एक पॉइंट आता है, वो हमारे पास सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है?
सेल थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि जो कुछ डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई है। उन्हीं चीजों को हम अपने अपने पॉइंट्स को, अपने अपने व्यू को, अपने अपने थ्योरीज को उन्होंने सबमिट किया था सेल के मुतालिक। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम, बेटा उनका नाम क्या था? शील्डन था। क्या था नाम? शील्डन। उनका नाम शील्डन था। ये एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, तो शील्डन ने 1838 में वो जब पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो प्लांट है, प्लांट में उनको कुछ टिश्यू नजर आए, यानी जिसको हम तो पढ़ते हैं सेल के, सेल तो कंबाइन ऑफ सेल्स जो होते हैं, डिफरेंट 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 सेल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं या सिंगल सेल आपस में कंबाइन करते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो टिश्यू बनाते हैं, यानी सिंगल ग्रुप ऑफ सेल्स जब कंबाइन होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। तो उन्होंने देखा कि प्लांट्स जो है उनमें टिश्यू है। ठीक है, यानी जो सेल है आपस में कंबाइन होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो प्लांट है वो भी सेल से बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनमें जो प्लांट है वो किससे बने हुए? सेल से बने हुए हैं। ऑल प्लांट्स क्या है? ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल, मेड ऑफ सेल। ठीक है, और उन्होंने कहा कि प्लांट में जो है सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, और ये भी कहा कि इसमें न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियस है। तो उन्होंने कहा कि सेल है, सेल प्लांट सेल है, ये इसमें न्यूक्लियस भी है और इसमें सेल वॉल भी है और इसमें प्रोटोप्लाज्म भी है। ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? ये कहता है शील्डन। ये एक बॉटनिस्ट है, यानी बॉटनी, प्लांट्स बॉटनिस्ट हम बोलते हैं उसको, जो प्लांट्स के, यूजुअली प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आए जिसका नाम शिवान था। क्या था? शिवान था। तो शिवान जो है उन्होंने कहा कि ये जो सेल है, ये जो सेल है, एनिमल्स में कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स या सेल से। उन्होंने कहा कि एनिमल जो है ये सेल से बने हुए हैं, और मेड ऑफ सेल्स। लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ में कि जो एनिमल्स है, तो यहां पे सेल वॉल जो है, सेल वॉल एब्सेंट है, नो सेल वॉल। शिवान जो है उसने कहा कि सेल वॉल नहीं है। हाँ भाई साहब, यहां पे कोई और चीज है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैं ऐसे बना देता हूं आपको सेल, दो सेल बनाते, तो दो केसेस में सेल में बना देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे सेल बनाई। ठीक है, तो यहां पे जब मैंने सेल बनाई, ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जिसको हम कंबाइन में, प्रोटोप्लाज्म है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कंबाइन में मैंने इसको आपको बोला प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियस इसको लेके मैंने प्रोटोप्लाज्म बोला। तो यहां से बाहर से जो है, इसमें बाहर से जो है इसको हम बोलते हैं, बोला कि भाई साहब इसको बोलते हैं हम सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, तो यहां से तो इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन। ये मैं प्लांट सेल की बात करता हूं। अगर मैं एनिमल सेल बनाऊंगा, ठीक है, अगर मैं एनिमल सेल बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा एनिमल सेल। मान लीजिए ये एनिमल सेल है, यहां पे ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस और सिमिलर से, तो यहाँ पे जो ये है, ये वाला है ना, ये वाला, यहाँ पे सेल वॉल है ओनली, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो शील्डन जो है उसने कहा कि जो प्लांट्स है वो सेल से बने हुए हैं, यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू है, तो उन्हीं से बने हुए हैं, तो बेसिक यूनिट जो है प्लांट्स में वो सेल है। इसी तरह शिवान जो उसने कहा बेसिक यूनिट जो है एनिमल्स में वो सेल है। तो वो बहुत सारे टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में पढ़ रहे थे शिवान, तो उसी दौरान उनको पता लगा कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, उसके बाद इस सब को कंबाइन किया। ठीक है, कंबाइन किया,
अब जब ये भी कहता है कि हाँ इसमें सेल मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटोप्लाज्म है, ये भी कहता है इसमें सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटोप्लाज्म है, इसमें, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है। अब इस सब को हमने कंबाइन किया, क्या किया, कंबाइन किया। तो हमने फिर लिखा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे लिखा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड फ्रॉम सेल, ठीक है, या सिंपली हम कहेंगे, ठीक है, नजर रखना बेटा। तो सेल थ्योरी में कहते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलो या लिविंग थिंग्स बोलो आर मेड ऑफ सेल एंड इट इज प्रोडक्ट्स, ठीक है, इट इज प्रोडक्ट्स। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं और इससे इसके प्रोडक्ट, जो इसमें प्रोडक्ट यानी ऑर्गनलीज होते हैं, बाकी टिश्यू जो होते हैं ऑर्गन होते हैं, तो ये ऑर्गनलीज होते हैं, तो उनसे बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये कहा था सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, देखो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ, यानी ये कहता है कि जो भी लिविंग थिंग्स है वो किससे बने हुए हैं, वो सेल और सेल प्रोडक्ट से बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भी लिविंग थिंग्स है तो उनका जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, ठीक है। अब हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, एक और साइंटिस्ट आए भाई साहब, एक साइंटिस्ट आए, उसका नाम था रुडोल्फ, क्या था उसका नाम था बेटा, रुडोल्फ वर्च, क्या था, रुडोल्फ वर्चू था, वर्चू बोलो या वर्चू बोलो या वर्क्यू बोलो आप, रुडोल्फ वर्क्यू या रुडोल्फ वर्चू। तो रुडोल्फ वर्चू ने कहा कि ये एक साइंटिस्ट है, इसका नाम रुडोल्फ वर्चू है, ठीक है। तो ये कहता है ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमिनस क्या बोलता है, ओमिनस क्या बोलता है, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। बेटा ओमिनस सेलुला ई सेलुला क्या हो गया, ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, ये क्या बकवास है। अगर हम इसको सिंपल तरीके में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, और भाई साहब हमें क्या ऐसे लेना, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, हम कहेंगे ऑल लिविंग cells come from previous cell, ठीक है, previous cell, ठीक है, all living cells come from previous cell या pre existing cell, जिसको हम बोलेंगे pre existing cell। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अगर ये पुरानी सेल है, मान लीजिए ये पुरानी सेल है, अगर कोई नई सेल बनेगी वो इसी सेल से बनेगी, यानी इसका मतलब ये है कि ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, ये सेल क्या हो जाएगी, ये सेल डिवाइड हो जाएगी, इस सेल से यहां पे और दो सेल बनेंगी, ठीक है, या दो भी बनेंगे, चार भी बनेंगे, पांच भी बनेंगे, तो इमेजिन कीजिए दो सेल बनेंगे, ठीक है। अब इन्हीं दो सेल से 8 सेल बनेंगे, 10 सेल बनेंगे। तो असल में कहानी ये है कि जो भी नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से बनती है, ठीक है। और इसमें लुईस पाश्चर जो है उन्होंने कहा था कि लाइफ, फिर उसके बाद लुईस पाश्चर आए, उन्होंने कहा था लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लाइफ। ये क्या मतलब है, लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लाइफ, ये तो पॉइंट कुछ डिफरेंट ही लग रहा है ना हमको। ये मत यही पॉइंट है, देखो ये यही पॉइंट है, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से कहता है। लाइफ अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये कहता है कि इसका मतलब है कि यानी ऑलरेडी हमारे पास कोई चीज है, उसी चीज से नई चीज बनती है लाइफ।
तो लाइफ यानी जिंदगी, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जो वो है वो उसका कहने का मतलब यही है कि वो जो आते हैं वो ऑलरेडी किसी चीज से आते हैं। ठीक है, यानी जैसे हम ह्यूमन बींग्स है तो हमारी अपनी लाइफ है, तो आने वाली जनरेशन जो है वो हमसे ही बनेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। ठीक है, तो उसके बाद और एक साइंटिस्ट आए, हैकल। कौन आए? हैकल। हैकल ने कहा कि भाई सेल्स में जो होता है, सेल्स में जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। उसने कहा हाँ हमें पता है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था न्यूक्लियस है। तो ये कहता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें कोई अच्छी वाली चीज होती है जिसको हम बोलते हैं, वो रखता है, स्टोर रखता है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलता है? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, फिर इसी मटेरियल को वो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करता है, इसी मटेरियल को वो ट्रांसफर करता है। जो हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कभी कभार कि जो हमारे कैरेक्टर्स है वो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं या हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमसे मिलते हैं। तो हमें, आपने देखा होगा जब हम सड़क पे चल रहे होंगे, रास्ते पे चल रहे होंगे, तो हमें लगता है कि वो बंदा, उस बंदे का कुछ ना कुछ लगता है, या हम बोलते हैं ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, ये आपका कुछ रिलेटिव। हाँ, क्यों? क्योंकि हमें उसके कैरेक्टर से पता लगता है। कैरेक्टर, उसकी आंखें होते, उसके कान होते, उसके हाथ होते, उसके बात करने का तरीका होता है, तो उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यूजुअली हम कहें ये बच्चा तो अपने पेरेंट्स पे गया है। ठीक है, ये बच्चा यूजुअली अपने पेरेंट्स पे गया है, या इसके बात करने का तरीका अपने पेरेंट्स, तो ये कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टर होते हैं, वो स्टोर होते हैं, किसमें होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो हमें और डिस्कस करने हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि वो अच्छा